आते हैं जी कुछ खबरों की जानिब। आमिर ने एक दफ़ा एक स्टेटमेंट दिया था कि बाबर को आउट करना ऐसे है जैसे टेल एंडर का आउट करना है। टेल एंडर में ज़रा आवाम को भी बता दूं जिनको क्रिकेट का नहीं पता, जो एंड में प्लेयर्स आ रहे होते हैं ना, जिनकी विकटें ईजी लेते हैं, उनको टेल एंडर कहते हैं। उस तरह आउट करना हो, फिर उन्होंने आउट करके दिखा भी दिया। तो क्या ये स्टेटमेंट बनता था आमिर का? सही है ये कि भाई कि मैं तो बाबर को टेल एंडर समझ रहा हूँ या टेल एंडर की तरह आउट करना, सही है ये बात? अच्छा, स्टेटमेंट देने के बाद फिर वो कंटिन्यूसली जो है वो बाबर के खिलाफ बोलते रहे, एक शो में भी बैठ के बाबर के खिलाफ बात करते रहे। फिर उसके बाद 2024 वर्ल्ड कप में उनकी कप्तानी के अंदर भी आ गए। वो एक अलग बात है कि आप आ भी जाते हैं, आप क्रिटिसाइज भी करते हैं। उन्होंने उस पे बोला था कि मुझे बाबर को आउट करने में मसला नहीं होता, और मैं अगर बाबर विकेट पे भी खड़ा रहा है तो मेरे लिए परेशानी नहीं है, और बाबर को आउट करना मेरे लिए ऐसे जैसे मैं टेल को मुझे नहीं लगता कि टेल दुनिया के बड़े बड़े बॉलर्स को बाबर खेल रहा है। अच्छा, मुझे बात बताओ, अभी मैं बोलूं आमिर पे छक्का मारना बच्चों वाली बात है, मतलब मैं मार सकता हूं? आप बेइज्जती कर रहे हैं। ये तो बेइज्जती करने वाली बात है ना। आप प्लेयर मतलब की बेइज्जती कर रहे हैं। वही मैं कह रहा हूं कि आमिर ठीक है अपने वक्तों के बॉलर थे, तो ये एटलीस्ट ये बात तो नहीं करनी चाहिए खबरों में रहना और एक ऐसे प्लेयर की तरफ आप उंगली उठाने कि आपको पता है कि आप कुछ भी बोलेंगे इसके लिए आप सुर्खियों में आ जाएंगे। ये सबका यही चल रहा है इस वक्त कि हमें पता है कि यहाँ तो आप अगेंस्ट बोले। इस वक्त ये वाला मामला चल रहा है कि आप अगेंस्ट अगर बोलेंगे तो आपको जो है वो जो सपोर्ट नहीं, हाँ, जो लोग जो है सपोर्ट नहीं कर रहे बाबर को, वो आपकी तरफ हो जाएंगे। तो अगर आपने सुर्खियों में रहना है तो आप बाबर के अगेंस्ट बात करें। आप अगर टीम में नहीं है तो आप बाबर के अगेंस्ट बात करें, आपको शो भी मिलेगा, हर चीज मिलेगा। मैं ये बात करता हूँ कि भाई आप अगर पाकिस्तान टीम को आपने सर्व किया, बहुत बड़े बॉलर थे, पर्सनली मैं फैन हूं उनका, लेकिन बीइंग अ पर्सन उन्होंने ऑफ कैमरा आके क्या किया, और सॉरी जो कैमरे पे आके उन्होंने क्या किया, आप अपने प्लेयर्स को ऐसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं जिसका मजाक दुनिया बना रही है। इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल हमारे पास सरफराज अहमद साहब हैं। बहुत कुछ हुआ उनके साथ, लेकिन कभी भी कैमरा पे आके उन्होंने अपने प्लेयर्स को क्रिटिसाइज नहीं किया, अपनी टीम वालों को क्रिटिसाइज नहीं किया, कभी भी उन्होंने ऐसी बात नहीं की। तो बात कहने का मकसद ये कि आप ऐसी बात ना करें। स्टेटमेंट अच्छी है। ऐसे फवाद आलम ने भी कभी ऐसे क्रिटिसाइज नहीं किया। फवाद आलम भी नहीं किया। छोटा सा एक चीज है कि कॉन्टेस्ट क्या है, जब आप उससे बात हो रही हो ना, सम टाइम होता है कि सवाल नहीं समझ में आता, सिर्फ आंसर दिया जाता, पता नहीं चल पाता कि सवाल क्या हुआ है, तो हम लोग उसके ऊपर बड़े कमेंट्स दे देते हैं। कॉन्टेस्ट क्या था कि किस कॉन्टेस्ट में। अब ये भी हो सकता है कि आमिर कहता हो कि मेरे लिए इजी है उसको आउट करना, ठीक है, उसके वीकर पॉइंट्स मुझे पता है तो मैं इसको इसलिए आउट कर देता हूं। और मैं बैट्समैन हूं, मुझे पता है मैं इस बॉलर को, मेरे लिए इजी है, चाहे जितना मैं इसको यूं करता हूँ छक्का मार लेता हूँ, मुझे पता है इसका बॉल यहाँ गिरेगा, मैं छक्का मार लेता हूँ। उसका मतलब ये नहीं कि वो खराब हो गया। अच्छा, मैं उसको अच्छा खेल रहा था। अच्छा, अब मुझे उसका वीकर लिंक पता है। अब इसका जवाब भी तो बेटर वे पे बोल देते तो अच्छा था। बेटर वे। लेकिन ये जो बात कर रहा है कि आपके चैनल्स पे बैठ के अपनी टीम की बुराई कर देना वर्ल्ड कप के बाद आके, और फिर आप उस टीम का हिस्सा थे, तो ये दिस इज बैड। अच्छा, मुझे बात बताएं ना, चले आपने जैसे कहा कि हो सकता है उसके दिमाग में कुछ सवाल, सामने वाले ने कुछ किया, उसने जवाब कुछ दिया। अब ये बात आज पहली दफा मैं तो डिस्कस नहीं कर रहा, बात बहुत लोगों ने डिस्कस किया है। आप माशाल्लाह सोशल मीडिया से भी अवेयर हैं। मैं बात कर रहा हूँ आमिर की, तो आके क्लियर कर देता कि नहीं यार मैंने वो उस सेंस में नहीं किया थी, उस सेंस में गई थी। तो मतलब ये भी तो एक है ना कि मैं बस ठीक है चुप हूं, तो उसका मतलब मैंने हाँ इसी सेंस में गई है, ये भी तो कर सकते हैं ना। इस बात पे मैं से एग्री करता हूँ कि बहुत से लोग जो है ना फेम होने के लिए, सुर्खियों में आने के लिए ऑल द टाइम, कि अगर दो देखते ना कि मैं पीछे हो रहा हूँ, मैं सुर्खियों में नहीं आ रहा, तो ऐसी आके कोई बात कर जाएंगे जिससे एकदम हाइप बढ़ जाए, वो सुर्खियों में आना शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत से प्लेयर्स करते रहे, पहले भी करते रहे। लेकिन जहाँ पे बात रही सरफराज की, फवाद आलम की, इनको मैंने नहीं देखा।